यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने अपने रुख की पुष्टि करते हुए कहा कि यह रूस के साथ बातचीत करने का समय नहीं है और उन्होंने इस बात से भी इनकार किया कि कोई पश्चिमी नेता उन पर ऐसा करने के लिए दबाव डाल रहे थे। उन्होंने अपने ही कमांडर इन चीफ की उस टिप्पणी को भी खारिज कर दिया कि युद्ध गतिरोध पर पहुंच गया है। एक सहयोगी ने सीधे तौर पर जनरल की आलोचना भी की। अमेरिकी समाचार चैनल NBC ने एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी और नेटवर्क को अस्थायी योजनाओं के बारे में जानकारी देने वाले एक अन्य पूर्व वरिष्ठ अधिकारी का हवाला देते हुए पहले बताया था कि रूस के साथ शांति समझौते को सुरक्षित करने के लिए यूक्रेन को क्या त्याग करना पड़ सकता है, इसकी रूपरेखा तैयार करने के लिए बातचीत चल रही है। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन अपनी सदस्यता बोली में यूक्रेन की प्रगति के बारे में यूरोपीय संघ द्वारा अगले सप्ताह पेश की जाने वाली रिपोर्ट से पहले शनिवार को कीव पहुंचे। उन्होंने कहा कि यूरोपीय संघ यूक्रेन के साथ जितना समय लगेगा खड़ा रहेगा और देश ने यूरोपीय संघ में शामिल होने की दिशा में उत्कृष्ट प्रगति की है। शहर के मेयर विटाली बरबाश के अनुसार रूसी सेना अब अवदीवका के कोकिंग प्लांट पर कब्जा करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। उन्होंने कहा कि ऑडियो ट्रांसमिशन इंटरसेप्ट से पता चला है कि मॉस्को अब इसे सुरक्षित करना चाहता है, लेकिन ब्रिटेन की खुफिया जानकारी से पता चलता है कि डोनबास शहर पर हमले में रूस को भारी नुकसान हुआ है। यूक्रेन ने कहा कि उसने रूस के आक्रमण को उचित ठहराने के लिए रूसी ऑर्थोडॉक्स चर्च के नेता पैट्रियार्क किरिल के खिलाफ उनकी अनुपस्थिति में आपराधिक आरोप दायर किया है। मॉस्को के सबसे प्रभावशाली आध्यात्मिक नेता राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के प्रबल समर्थक ने युद्ध को बुरी ताकतों के खिलाफ एक ऐतिहासिक लड़ाई कहा है। ज़ेलेंस्की ने देश के विशेष बलों का एक नया कमांडर नियुक्त किया, जो एक इकाई है जो मॉस्को के कब्जे वाले क्षेत्रों में सैन्य अभियान चलाने के लिए जानी जाती है। लेकिन फेरबदल में प्रतिस्थापित अधिकारी ने कहा कि उन्हें यह नहीं बताया गया है कि क्यों। यूक्रेन के रक्षा उद्योग के नवनियुक्त प्रमुख का कहना है कि वह स्थानीय हथियारों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं और देश को पश्चिम के लिए हथियार उत्पादन केंद्र में बदलना चाहते हैं। हमारे सामने कठिनाइयां और अलग अलग राय हैं, लेकिन हमें हार मानने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि विकल्प क्या है? अगर हम अपने देश का 1/3 हिस्सा दे दे तो कुछ भी नहीं होगा। हम जानते हैं कि एक जमे हुए संघर्ष क्या है, ज़ेलेंस्की ने कहा, इस बात से इनकार करते हुए कि यूक्रेन रूस के खिलाफ खुद का बचाव करने में गतिरोध पर था। हमें आकाश में श्रेष्ठता हासिल करने और सशस्त्र बलों को आक्रामक अभियान चलाने में सक्षम बनाने के लिए वायु रक्षा की आपूर्ति पर भागीदारों के साथ अधिक काम करने की आवश्यकता है। हमें इसी बारे में सोचने की जरूरत है, इस बारे में नहीं कि हम कल कहाँ होंगे, बल्कि इस बारे में कि हम अभी कहाँ हैं, क्योंकि तब हम हमलावर का काम आसान कर देते हैं। मुझे यकीन है कि रूस में सब कुछ बहुत ध्यान से पढ़ा गया है, नोट किया गया है और निष्कर्ष निकाले गए हैं। कीव इंडिपेंडेंट के अनुसार ज़ोवकोवा ने आज टेलीविजन पर कहा, अगर हम किसी तरह इस तरह से सफल हो सकते हैं, शायद यह कुछ स्मार्ट रणनीति है, लेकिन मेरे लिए यह बहुत अजीब है। ज़ोवकोवा ने दावा किया कि टिप्पणियों के प्रकाशन के बाद उन्हें एक वरिष्ठ सहयोगी अधिकारी से घबराया हुआ फोन आया। अधिकारी ने पूछा कि क्या यूक्रेनी सेनाएं मृत अंत पर हैं। इकोनॉमिस्ट लेख में ज़ालुझनी ने कहा कि युद्ध स्थितिगत चरण की ओर बढ़ रहा था, जो स्थैतिक और संघर्षात्मक लड़ाई की विशेषता थी। उन्होंने यूक्रेन से अपनी सेना को बेहतर ढंग से सुसज्जित करने और तोपखाने से बचाव के लिए अन्य चीजों के अलावा अपनी वायु शक्ति में सुधार करने के लिए अधिक से अधिक सहायता प्रदान करने का आह्वान किया। राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की के बगल में खड़े होकर
उन्होंने कीव में अपने संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कीव के न्यायिक सुधारों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि रूस के साथ युद्ध के बावजूद यूक्रेन कई मील के पत्थर तक पहुंच गया है। मुझे कहना होगा कि आपने उत्कृष्ट प्रगति की है। मैं जानता हूं कि आप बकाया सुधारों को पूरा करने की प्रक्रिया में हैं। यदि ऐसा होता है, और मुझे विश्वास है, तो यूक्रेन परिग्रहण प्रक्रिया के अगले चरण में जाने के अपने महत्वाकांक्षी लक्ष्य तक पहुंच सकता है। बुधवार को होने वाले यूरोपीय संघ के आकलन से यह पता चलने की उम्मीद है कि यूक्रेन दिसंबर में परिग्रहण वार्ता का रास्ता साफ करने के लिए विभिन्न आर्थिक, कानूनी और अन्य मानदंडों को पूरा करने में कितना आगे बढ़ चुका है। वॉन डेर लेन ने कहा कि यूरोपीय संघ ने रूस के खिलाफ यूक्रेन के युद्ध प्रयासों के लिए 83 बिलियन प्रदान किया है और इस साल के अंत तक 3 बिलियन और भेजने की योजना बना रहा है। ज़ेलेंस्की ने सुधारों पर जोर देने की कसम खाते हुए कहा, यूक्रेनी सरकार ने अपनी तैयारी सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सभी कदम लागू किए हैं। उन्होंने भ्रष्टाचार से लड़ने, पारदर्शिता में सुधार और अर्थव्यवस्था पर कुलीन वर्गों के प्रभाव को कम करने के प्रयासों पर जोर दिया। यह यात्रा एक ऐतिहासिक क्षण में हो रही है, जब हम यूक्रेन के बारे में राजनीतिक निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस निर्णय का न केवल यूक्रेन बल्कि पूरे यूरोप पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। यूक्रेन हमारी संस्थाओं को बदलने में नहीं रुकता, सुधार जारी रहेंगे। यूक्रेन की बोली को गुरुवार को एक और बढ़ावा मिला जब जर्मन विदेश मंत्री एनालेना बेयरबॉक ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि यूरोपीय संघ अगले महीने यूक्रेन के आवेदन को आगे बढ़ाएगा।